दूसरा शमूएल अध्याय 18 वचन 1 से 18। अब शालोम की पराजय और मृत्यु। तब दाऊद ने अपने संग के लोगों की गिनती ली और उन पर सहस्त्रपति और शतपति ठहराए। फिर दाऊद ने लोगों की 1/3 योआब के और 1/3 सरूयाह के पुत्र योआब के भाई अबीशै के और 1/3 गति इत्तै के अधिकार में करके युद्ध में भेज दिया। फिर राजा ने लोगों से कहा, मैं भी अवश्य तुम्हारे साथ चलूँगा। लोगों ने कहा, तू जाने न पाएगा, क्योंकि चाहे हम भाग जाए तो भी वे हमारी चिंता न करेंगे, वरन चाहे हम में से आधे मारे भी जाएं तो भी वे हमारी चिंता न करेंगे। परंतु तू हमारे सरीखे 10,000 पुरुषों के बराबर है। इसलिए अच्छा यह है कि तू नगर में से हमारी सहायता करने को तैयार रहे। राजा ने उनसे कहा, जो कुछ तुम्हें भाए वही मैं करूँगा। इसलिए राजा फाटक की एक ओर खड़ा रहा और सब लोग 100 और 1,000 करके निकलने लगे। राजा ने योआब, अबीशै और इत्तै को आज्ञा दी, मेरे निमित्त उस जवान अर्थात अबशालोम से कोमलता करना। यह आज्ञा राजा ने अबशालोम के विषय सब प्रधानों को सब लोगों के सुनते दी। अतः लोग इज़राइल का सामना करने को मैदान में निकले और एप्रैम नामक वन में युद्ध हुआ। वहाँ इज़राइली लोग दाऊद के जनों से हार गए और उस दिन ऐसा बड़ा संहार हुआ कि 20,000 खेत आए। युद्ध उस समस्त देश में फैल गया और उस दिन जितने लोग तलवार से मारे गए उनसे भी अधिक वन के कारण मर गए। संयोग से अबशालोम और दाऊद के जनों की भेंट हो गई। अबशालोम एक खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था कि खच्चर एक बड़े बांज वृक्ष की घनी डालियों के नीचे से गया और उसका सिर उस बांज वृक्ष में अटक गया और वह अधर में लटका रहा और उसका खच्चर निकल गया। इसको देखकर किसी मनुष्य ने योआब को बताया, मैंने अबशालोम को बांज वृक्ष में टंगा हुआ देखा। योआब ने बताने वाले से कहा, तूने यह क्या देखा? फिर क्यों उसे वही मार के भूमि पर न गिरा दिया? तब मैं तुझे 10 टुकड़े चांदी और एक कटिबंध देता। उस मनुष्य ने योआब से कहा, चाहे मेरे हाथ में 1000 टुकड़े चांदी तौल कर दिए जाए तो भी राजकुमार के विरुद्ध हाथ न बढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोगों के सुनते राजा ने तुझे और अबीशै और इत्तै को यह आज्ञा दी, तुम में से कोई क्यों न हो उस जवान अर्थात अबशालोम को न छुए। यदि मैं धोखा देकर उसका प्राण लेता तो तू आप मेरा विरोधी हो जाता, क्योंकि राजा से कोई बात छिपी नहीं रहती। योआब ने कहा, मैं तेरे संग यूं ही ठहरा नहीं रह सकता। इसलिए उसने 3 लकड़ी के तीर हाथ में लेकर अबशालोम के हृदय में, जो बांज वृक्ष में जीवित लटका था, छेद डाला।
तब योआब के 10 हथियार ढोने वाले जवानों ने अबशालोम को घेर के ऐसा मारा कि वह मर गया। फिर योआब ने नरसिंगा फूंका और लोग इज़राइल का पीछा करने से लौट आए, क्योंकि योआब प्रजा को बचाना चाहता था। तब लोगों ने अबशालोम को उतार के उस वन के एक बड़े गड्ढे में डाल दिया और उस पर पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया, और सब इज़राइली अपने अपने डेरे को भाग गए अपने जीते जी। अबशालोम ने यह सोचकर कि मेरे कारण मेरे नाम का स्मरण कराने वाला कोई पुत्र मेरे नहीं है, अपने लिए वह लाठ खड़ी कराई थी जो राजा की तराई में है, और लाठ का अपना ही नाम रखा, जो आज के दिन तक अबशालोम की लाठ कहलाती है।